नमस्कार, नमस्ते, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाणक्य एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम एक नए लेक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। इस लेक्चर में देखेंगे कि आज जो है आप लोग का क्लास 10th का जो है लेसन नंबर जो 4 है, लेसन नंबर 4 है। उस लेसन नंबर जो है 4 में आपका जो है भारत में राष्ट्रवाद यानी इंडियन नेशनल जो है आपका है, ठीक है। और इसी जो है आपका हिस्ट्री का लेसन 4 है। इसमें जो देखेंगे कि एक शॉर्ट में ही आपका जो है पूरा इस क्लास के माध्यम से आपका पूरा क्लास हो जाएगा, यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद है इसके बारे में आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। यह जो वीडियो है आपको क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप जानते भी हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम होता है। बिहार पुलिस में कहें तो कांस्टेबल सिपाही भर्ती जो होता है, सिपाही भर्ती, इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस जो है आपका 9th क्लास प्लस 10th क्लास का जो सिलेबस है वही सिलेबस पे आधारित आपका एग्जाम होता है। तो समझ जाइए कि बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है 2025 वाला। इसके लिए जो है आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जानकारी देखने को मिलेगा और इस क्लास को आप कर लीजिएगा तो आपका जो है 2 नंबर फिक्स हो जाएगा बिहार पुलिस में भी, ठीक है। यह जो क्लास जो है आपका लंबा क्लास होने वाला है, लगभग जो है आपका 1.5 घंटा या 2 घंटा के आसपास जो है क्लास होने वाला है। इस क्लास में जो है आप पूरा जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। और इसमें जो है आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जितने भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, भगत सिंह हो गए, सरदार पटेल हो गए और महात्मा गांधी हो गए, जिसको हम बापू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें जो है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें कि इसमें जो है आपको कौन कौन से पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले जो है हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे, 1857 की क्रांति की बात करेंगे। और इसके बाद जो है हम इसके अलावा जो आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसके बारे में जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा जो है आपको आईएनसी के बारे में, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर इसके अलावा जो है बंगाल विभाजन के बारे में इसमें हम बात करेंगे। और इसके बाद जो है आपका दिल्ली दरबार जो हुआ था, दिल्ली दरबार के बारे में भी बात करेंगे, दिल्ली दरबार। इसके बाद जो है हम चंपारण आंदोलन के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। फिर इसके अलावा जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसी में खेड़ा आंदोलन जो है, खेड़ा आंदोलन के बारे में बात करेंगे, खेड़ा आंदोलन, ठीक। इसके अलावा जो है हमारे पास विभिन्न टॉपिक हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास तिलक स्वराज फंड की भी गठन हुई थी। उसके अलावा जो है आपको चौरी चौरा हत्याकांड से पहले जो है हम बात करेंगे इसमें आपका असहयोग आंदोलन की भी पहले इसके बारे में। तो आप जानते हैं कि इसमें जो है आपको जो कौन सी घटना घटी थी, तो आपका घटना घटी थी इसमें जालियांवाला हत्याकांड, ठीक है। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन के बाद जो है चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे नमक कानून जो तोड़ा गया। फिर इसके अलावा जो है नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया, नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। फिर इसमें जो है आपको इसके अलावा साइमन गोगोई के नारा लिखे लगे, साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है, साइमन कमीशन।
इसी प्रकार जो हम क्या करेंगे, विभिन्न टॉपिकों को यानी कि एक्सेट्रा जो टॉपिक है, इसके अलावा और भी टॉपिक है, उस सभी टॉपिकों पे हम इसी क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और पूरा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट है और उसके अलावा जो आपके जो एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के जो पॉइंट है, उस पॉइंटों के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्लास को जो है अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन जो है हमारा है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? इस विद्रोह में आप देखिएगा कि रंपा विद्रोह आपको पता होना चाहिए कि यह विद्रोह जो है आपका कब हुआ था। तो 1916 ईस्वी में इसका स्टार्टिंग हुआ था। 1916 में स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको जो है उसी समय पीरियड में समाप्त कर दिया गया और जो है इसका शुरुआत हुआ 1922 से लेकर के 1924 ईस्वी तक इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन में देखिएगा कि 1916 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 18 दिया है, 19 दिया हुआ है। यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो बिहार बोर्ड आपका है, जो आपका बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड, ठीक है, जो आपका 10th क्लास का एग्जाम लेता है, कंडक्ट कराता है 10th और 12th क्लास का, उसमें जो है इस ऑप्शन को 1917 सही मानता है। 1917 को क्या करता है, सही मानता है। लेकिन यहाँ पे आपका सही होना चाहिए क्या चीज, 1916। इसको भी कभी कभी जो है आपको सही माना हुआ है बिहार बोर्ड। तो यह जो क्वेश्चन जो है विवादित क्वेश्चन थोड़ा सा बन जाता है। तो आपको जो है यहाँ पे 1916 भी सही कर सकते हैं, 1917 भी सही कर सकते हैं। लेकिन आप एनसीईआरटी के क्लास में देखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में, उसमें आपका इलेक्शन जो 4 है एनसीईआरटी के बुक में, उसमें 1922 से लेकर के 24 ईस्वी दिया हुआ है। कहीं पे भी आपका ऑथेंटिकेट जो होता है 1922 से 24 ही होता है। लेकिन बोर्ड जो है आपका 1917 सही करता है और कभी कभी 1916 भी सही करता है। तो आप इस दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसी आपकी इस बातें होती है स्पष्ट रूप से। अब इसमें आपको और क्या समझना पड़ेगा कि जो रंपा विद्रोह हुआ था, आखिर ये रंपा विद्रोह कैसा विद्रोह था? यह विद्रोह जो हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, लेकिन उस समय जो है आपके क्या थे, तो जो ब्रिटिश प्रशासन थे, तो ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार जो है यहाँ रंपा विद्रोह में उनके जो दमनकारी शोषणकारी जो नीति थी, उस नीति के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन को हम रंपा विद्रोह के नाम से जानते हैं। जो कब हुआ था, 1922 से लेकर 1924 में। जो 1924 है उसी समय क्या हुआ था, तो 5 मई को क्या हो गया कि इनकी गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, गिरफ्तारी हो गई तो उसी वजह से जो है यहाँ पर विद्रोह क्या हो गया, स्थगित हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन हमारा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका जो जवाब होगा सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, अब यह जो असहयोग आंदोलन था, इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त कब हुई थी? 1 अगस्त हुई थी। 1 अगस्त 1900 कब हुई थी जी? 20 को हुई थी। 1 अगस्त 1920 को। जिस दिन इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का शुरुआत हुआ, उसी दिन किसकी मृत्यु हो गई? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आज जब तिलक की मृत्यु हुई तो इसी के लिए तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया। तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया। तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया। ठीक है, किया गया। अब इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि जब तिलक स्वराज कोष का गठन हो गया तो कितने रुपया के लिए डिमांड रखा गया था? तो 1 करोड़ रुपया के लिए डिमांड रखा गया था। कितने करोड़ के लिए? 1 करोड़ रुपए का डिमांड रखा गया था, जो पूरा भी हो गया था। जो क्या हो गया था? पूरा भी हो गया था। ठीक है, और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि 19 का क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हुआ था, जो 1900 कब हुआ था? 19 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें लिखा हुआ 30 वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1900 कब आया था? 28 में आया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1928। आपको डेट भी पता होना चाहिए कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में क्या आया था? भारत आया था। इस जो है साइमन कमीशन का जो गठन है आपका कब हो गया था? तो नवंबर 1927 में इसका गठन हो गया था। नवंबर 1927 में इसका क्या हो गया था? गठन हो गया था। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो साइमन कमीशन भारत आया था, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या थी 7 थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी।
सदस्यों की संख्या जो है आपका 7 थी, सदस्यों की संख्या 7 थी। सातों के साथ क्या थे, तो सातों के साथ अंग्रेज थे, क्या थे, अंग्रेज थे। इसी के वजह से जो है इसका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। इसके विरोध में जो है नारा भी लगे थे। किसका नारा लगा था, नारा भी लगा था। नारा क्या लगा था, तो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगा था, गो बैक, साइमन गो बैक। अब यहाँ पे आपको सवाल बनता है कि साइमन गो बैक का नारा कौन दिया था, तो इसका दिया था कौन, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, मेहर अली इसका क्या किए थे, नारा को दिए थे। ठीक है, इसी के पीरियड में क्या हुआ था, तो लाला लाजपत राय, किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, लाजपत राय इसी की क्या हो गई थी, मृत्यु हुई। किसकी डांडा से, तो सैंडर्स की डांडा से। किसकी डांडा से, सैंडर्स की डांडा से क्या हो गई थी, सैंडर्स की डांडा से इसकी क्या हो गई थी, तो मृत्यु हो गई थी। किनकी, तो लाला लाजपत राय की सैंडर्स की डांडा से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी कि इनके सिर पे लगा था चोट, जिसकी वजह से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1924 का एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जो कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो बेलगांव हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलगांव हुआ था। जिस अधिवेशन का नेतृत्व करता कौन जी, नेतृत्व करता कौन थे, इसके नेतृत्व करता तो उससे कौन थे, तो गांधी जी थे। कौन थे, गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। इनको महात्मा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं, तो बापू के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बापू के नाम से, बापू के नाम से इनको जो है जाना जाता है, बापू के नाम से। ठीक है, बापू के अलावा हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्र पिता भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। आपको ये सब बातें जो है पता होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न जो है हम देखते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था जी, कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कौन किया था, स्वामी शाहजानंद सरस्वती किए थे। कौन किए थे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, स्वामी शाहजानंद सरस्वती किए थे। कौन किए थे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती किए थे, कि नहीं किए थी, सरस्वती। ठीक है, अब यह जो पॉइंट है इसमें आपको पता होना चाहिए। फिर इसी में जो है 1928 में कौन आया था, तो साइमन कमीशन आया था। कौन आया था, साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन। इसी साइमन कमीशन को हम क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूटरी क्या कहते हैं, रिपोर्ट चाहे कमीशन कहते हैं। ठीक है, 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, 1929 का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर हुआ था। और लाहौर में हुआ था। तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आपका थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। इसी जो अधिवेशन, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन का हमारा भारतीय राष्ट्रीय जो झंडा है उसको क्या किया गया था, फहराया गया था। क्या किया गया था, फहराया गया था। किस नदी के तट पर किया जाएगा आपसे, तो किस नदी के तट पर फहराया गया था, रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर फैलाया गया था। आगे जो है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 की हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है जी, हिंद होना चाहिए कि महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के साथ साथ इसकी जो पत्रिकाएं थी, कौन सी पत्रिकाएं थी, कौन सी इनकी पत्रिकाएं थी, इंडिया, यंग इंडिया। और इसके साथ साथ कौन सी, हरिजन पत्रिकाएं था। ठीक है, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो है, इसमें आप देखिएगा कि यह जो थे हमारे स्वतंत्र भारत के, यानी कि भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिएगा, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि मिला था। किसका उपाधि मिला था, नेताजी का उपाधि मिला था।
फिर रविंद्रनाथ टैगोर को देखिएगा तो इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि मिली थी। किसकी मिली थी? नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड की उपाधि। यही जो रविंद्रनाथ टैगोर है, हमारे जो भारत के राष्ट्रगान है, भारत का क्या है? राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान उसका क्या किया है? यही जो है लिखे हुए हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। जो हम गाते हैं क्या चीज? जनगण मन अधिनायक की जय है, वही जो राष्ट्रगान कौन का लिखे हुए हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आइए हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है। 6 में क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का मांग जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसका जो है अध्यक्ष, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा कौन होंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या है? तो अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। इसी पीरियड में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वराज का मांग किया था। लेकिन इनमें जो है इनके पिताजी, जिनका नाम है क्या है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यह जो क्या कर रहे थे? यह मांग कर रहे थे अंग्रेजों से किसका? डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का मांग कर रहे थे। किसका? डोमिनियन स्टेटस का मांग कर रहे थे। ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है आपका क्या चीज की? विशेष राज्य का दर्जा के लिए मांग कर रहे थे। लेकिन इसी पीरियड में जो है क्या चीज? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मांग कर रहे थे किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। तो इसी पीरियड में दोनों में, बाप और बेटा में क्या हो गया था कि बहस हो गया था। अब बहस के बीच में इन दोनों के बीच मतभेद हो गया था। क्योंकि जो पुत्र था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये किसकी मांग कर रहे थे? तो ये मांग कर रहे थे आपकी किसकी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। लेकिन मोतीलाल जो नेहरू थे डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया। ठीक है। और कोई इसमें समस्या नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है, जिसका है 7 नंबर क्वेश्चन का नाम वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? आपको पता होना चाहिए कि कौन दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। ठीक है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इसमें हम बात करें कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में। यह जो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे? चेले थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे? चेले थे। अब इसमें जो है आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में देखिएगा तो यह जो है अमेरिका के शिकागो में, शिकागो में ये क्या दिए थे? तो प्रथम आपका भाषण दिए थे। प्रथम क्या दिए थे? भाषण दिए थे अमेरिका के शिकागो में। कौन? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखें, इसमें आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आपको पता होना चाहिए कौन किया था जी? कौन किया था? राजा राम मोहन राय किए थे। अब इसके साथ साथ जो है आपसे पूछ दिया जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में हुई थी। 1828 ईस्वी में हुई थी। फिर आपसे पूछ दिया जाए कि राजा राम मोहन के राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। फिर आपसे पूछ दिया जाए कि दयानंद सरस्वती इन्होंने क्या किया था? नारा दिया था। किसकी नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो इसका क्या दिए थे? नारा दिए थे। क्या दिए थे? नारा दिए थे। फिर इसमें जो है विवेकानंद क्या है? विवेकानंद क्या किए थे? तो शिकागो में अपना प्रथम भाषण आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया जी? 1916 में किया था। 1916। ठीक है। 1916 में जो गांधी जी हमारे यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर सी के बारे में कि 1915 में गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत रिटर्न हुए, यानी वापस लौटे। तो इसी पीरियड में जो है ये अपने जो राजनीतिक गुरु जो थे, राजनीतिक गुरु
राजनीतिक गुरु के बारे में इनका नाम पता होना चाहिए। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके नाम दोनों थे रामकृष्ण गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके राजनीतिक गुरु से इन्होंने मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद इनके जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने बोला कि आप जो है पूरे भारत का 1 साल तक भ्रमण कीजिए, और 1 साल तक भ्रमण करने के बाद आपका जो मुंह और आंख और कान क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। कोई भी कुछ भी अत्याचार करे कांग्रेस, उनकी जो दमनकारी नीति है, शोषणकारी नीति है, भारतीय जो जनमानस का तकलीफ देते हैं और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो ये सब चीजों को आप भूल जाइएगा। उसको नजरअंदाज करते हुए आप जो है 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो भी आपको करना होगा वो कीजिएगा। तो सेम उसी प्रकार जो गांधी जी जो थे, गांधी जी उसी प्रकार क्या कि अपने अगर गुरु की बात माने और 1 साल तक भारत का भ्रमण किए। ठीक है। अब इसमें जो है 9 जनवरी आपको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें आप देखिएगा कि और कोई खास पॉइंट जानने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में आप समझिएगा। यहाँ देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यहाँ पे जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड लिखा है। कभी कभी लिखता है नरसंहार, लिखता है नरसंहार। इसका मतलब ही आपको वही समझना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहे चाहे जालियांवाला बाग नरसंहार कहे। ठीक है, इसका जो है हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक और पॉइंट पता होना चाहिए कि 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को जो है आपके कौन? तो डॉक्टर सत्यपाल किचलू, डॉक्टर सत्यपाल किचलू डॉक्टर सत्यपाल मलिक, सॉरी डॉक्टर जो सत्यपाल जो है मलिक थे आपके। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल मलिक। और इसी में दूसरा का कौन थे? तो सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू। यह दोनों व्यक्तियों को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके वजह से जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो क्षेत्र था, उसी जो एरिया में जाकर के लोगों ने क्या किया कि एक मतलब बैठक रखा। जिस बैठक रखा था उसी बैठक में क्या हुआ? तो यहाँ पे जो है एक गद्दार व्यक्ति का नाम सुनते हैं। जो बैठक हुआ, बैठक में ही से एक गद्दार व्यक्ति जो था, जो क्या किया कि अंग्रेजों को सूचना दे दिया, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको सूचना दे दिया। तो उसी पीरियड में आप नाम सुना होंगे जनरल ओ डायर का नाम, जनरल ओ डायर। एक और नाम सुना होंगे कि जनरल आर डायर। ठीक है, तो जिसमें जो है आपको जनरल ओ डायर जो है, जनरल आर डायर के आदेश से क्या हुआ कि इन्होंने जो है जो भी आपके निहत्थे लोग थे, निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू हो गया, जिसमें जो हजारों लोगों की क्या हुई? मृत्यु हो गई। यह जो नरसंहार जो है अभी भी आप जाइएगा देखिएगा तो दीवार में जितने भी आपके जो होता है, जैसे नॉर्मली आपका दीवार उसमें जहां जहां गोली लगा हुआ है वहां दीवार पर अभी भी गोली का निशान बना हुआ है। ठीक है, आप जो है जा करके जालियांवाला बाग हत्याकांड को देख सकते हैं और वहां पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे यहाँ पे मृत्यु हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको हम INC कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, जिसकी जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में इसकी जो है आपका स्थापना करता जो था कौन था? तो एओ ह्यूम था। एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम था। ठीक है, इसका जो पूरा नाम आता है आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम आता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम।
एलन ऑक्टेवियन क्यू, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, इसने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किया था और इसके जो प्रथम आपके क्या थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको जो आज शॉर्टकट में बोला जाता है WC बनर्जी, WC बनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन। ठीक है, इस अधिवेशन में जो है आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने जो है आपके क्या थे, तो सदस्य गए हुए थे, ज्वाइन हुए थे, तो 72 सदस्य कितने थे, 72 सदस्य है। 72 सदस्यों में देखिएगा तो सभी वकील, जो डॉक्टर वगैरह होता है, जो कर्मचारी वगैरह होते थे, वो सभी कैटेगरी के लोग इसमें थे। इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि वकीलों की संख्या कितनी थी, वकीलों की संख्या कितनी थी, तो 39 ही। कितनी थी? 39। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें आप देखिएगा डॉक्टर लाला लाजपत राय के बारे में, तो जो लाला लाजपत राय है, इनकी जो है क्या हुई थी, तो साइमन गो बैक का नारा लगाए थे, उसी पीरियड में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि साइमन कमीशन जब भारत आया था। लाला हरदयाल का नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो लाला हरदयाल क्या किए थे, तो गदर पार्टी की स्थापना किए थे, गदर पार्टी की स्थापना किए थे। जो कब स्थापना हुआ था इसकी, 1913 में हुई थी, 1913 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी, तो 1 अगस्त को हुई थी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जब इनकी मृत्यु हुई थी। उसी समय तिलक स्वराज कोष का गया हुआ था, गठन हुआ था, और तिलक स्वराज कोष का जब गठन हुआ था, उसमें बोला गया था कि कितने करोड़ रुपया के लिए, 1 करोड़ रुपया का मांग किया गया था, 1 करोड़ रुपया का क्या किया गया था, मांग किया गया था। ठीक है, जो पैसा भी क्या हो गया था, पूरा हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था, 1930 ईस्वी को हुआ था, 1930। इसका जो नेतृत्व करता था, कौन थे नेतृत्व करता, इसका जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसके जो नेतृत्व करता कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1920 में कौन सा हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि 1942 में क्या हुआ था, 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। फिर 1935 में पता होना चाहिए कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम यह जो पारित हुआ था, तो 1935 ईस्वी में आया था, अधिनियम। इसी अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम 1935 को हम क्या कहते हैं, तो 1935 को कहते हैं भारत का जो है, यहीं से आपका 70% जो भारतीय संविधान बना हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। जो आपको पता होना चाहिए कि सिपाही विद्रोह की हम कहते हैं 1857 की क्रांति कहते हैं, 1857 की क्रांति। यह जो क्रांति हुई थी आपकी, सबसे पहले शुरुआत कौन किए थे, मंगल पांडे किए थे। कौन किए थे? मंगल पांडे किए थे। ठीक है, जो क्या क्रांति क्यों आखिर हुआ था, आखिर इस क्रांति के पीछे कारण क्या था, तो कारण था आपका कि जो आपका राइफल जो था, जो आपका कारतूस था, एनफील्ड राइफल, उसके स्थान पे क्या किया गया कि एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। उसमें जो कारतूस भरे जाते थे, यानी गोली जो भरे जाते थे, उस गोली में गाय और सुअर की चर्बी को, मतलब गाय और सुअर की चर्बी को उसमें शामिल किया गया था। गाय और सुअर की चर्बी, सुअर की चर्बी को शामिल किया गया था, जिसके वजह से आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म के लिए हिंदू धर्म वाले जितने भी होते हैं, उनके लिए गाय क्या होता है, गाय को वो माता मानते हैं। और जो मुस्लिम धर्म होते हैं, चाहे इस्लाम धर्म होते हैं, इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं, वो इसके लिए तो सुअर से परहेज करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी थे, सभी ब्रिटिश अधिकारी क्या करना शुरू कर दिए थे, इन लोगों का, हिंदू और मुस्लिमों का जो धर्म है, उस धर्म को नष्ट करने का सोच लिया कि हम इनके धर्म को क्या कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। और इनका धर्म जब नष्ट हो जाएगा, इनका धर्म जो है
बहिष्कार हो जाएगा, तो ये अपने आप जो है हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म को ऑटोमेटिक स्वीकार कर लेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने जो आपका बंदूक था, उस बंदूक के जगह पे एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। और राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे वो गाय और सुअर की चर्बी से भरे जाते थे। ठीक है, तो ये जो क्रांति की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1857 की समय हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। इसके जो क्रांति की शुरुआत करने वाले शुरुआतकर्ता यानी कि शुरुआत करने वाले शुरुआत कौन किया था? तो मंगल पांडे किए थे। कौन किए थे? मंगल पांडे किए थे इसकी शुरुआत। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब फिर हम इसमें देखेंगे कि 1885 जो ईस्वी है, 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? 1885 ईस्वी में आपका INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके प्रथम अध्यक्ष वो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आइए हम अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? ये तो क्वेश्चन जो है एक बच्चा से भी पूछेगा, छोटा सा बता देगा कि अंग्रेजों ने अपनाया था। कौन अपनाया था? अंग्रेजों ने अपनाया था। क्या यहाँ पर चीन अपनाया था? नहीं अपनाया था। कौन अपनाया था? अंग्रेजों ने अपनाया थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक को इंग्लिश में कहते हैं RSS। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? जिसका स्थापना जो है आपका 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। इनका केवी हेडगेवार का पूरा नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार नाम था। हेडगेवार नाम था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार नामक जो व्यक्ति है, यानी कि केशव बलिराम हेडगेवार नामक व्यक्ति क्या किए थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे। कौन किए थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें जो है आप एक और यहाँ सोचिए, देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C के बारे में। 1926 में चित्तरंजन दास लिखा हुआ है। 1926 में चित्तरंजन दास की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना होगा कि चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? 1926 ईस्वी में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नमक कानून, 16 नंबर क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो इसके लिए चुना था कौन जी? दांडी स्थान चुना था। कौन सा स्थान चुना था? दांडी स्थान चुना था। नमक कानून जो है आपका नमक कानून की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो साबरमती आश्रम हुई थी। साबरमती आश्रम से हुई थी। साबरमती आश्रम से इसकी क्या हुई थी? तो शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इसकी शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 में हुई थी। 12 मार्च 1930 में हुई थी। 12 मार्च 1930 में इसकी जो समाप्ति कब हो गई थी? यानी समाप्ति इसकी जो है समाप्ति आपका कब हो गया था? इसकी जो समाप्ति हुआ था आपका समाप्ति इसकी जो समाप्ति है आपका कब हुआ था? समाप्ति हुआ था 6 अप्रैल। ठीक है, कहीं कहीं जो है इसके बारे में आपका लिखता है 5 अप्रैल भी लिखता है। क्या लिखता है? 5 अप्रैल। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6 अप्रैल। कब याद रखना है? 6 अप्रैल 1930 को क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब इसमें पूछा जाए कि गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? अनुयायी कितने अनुयायी थे? तो अनुयायियों की संख्या थी कितना? 78 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 78। क्या गांधी जी को शामिल करके? नहीं, गांधी जी को बोला जाएगा कि गांधी जी यानी कि गांधी जी प्लस अनुयायी इसकी संख्या हो जाएगी कितने हो जाएगी? तो 79 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 79 यानी कि 79 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 79। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो दांडी यात्रा चला था कुल कितने किलोमीटर की यात्रा थी? यानी कि किलोमीटर के अनुसार पूछिएगा, किलोमीटर के अनुसार तो यह आपका चल जाएगा 200
कितना हो जाएगा? 240 नहीं, 240 मील होता है। 240 मील कहा जाता है। मील कम कितना हो जाएगा? कितना कितना हो जाएगा बताइए? 287। 387। ठीक है, 387, 240 क्या चीज? 240 मील, 240 ठीक है। तो किलोमीटर में पूछ दिया जाएगा तो कितना होगा? 300। अब मील में पूछ दिया जाएगा आपसे कितना? मील में तो 240 मील की पग यात्रा थी। किसकी यात्रा थी? 40 मील की पग यात्रा। पग यात्रा का मतलब होता है पैदल चलने वाला। क्या चलने वाला? तो यहाँ आपको सोच के बताना होगा कि 287 था कि 387 था। बताइए, बताइए। 387 कौन है? 287 होगा। कितना है बताइए? 387। लॉक कर दे। अभी लॉक नहीं कर रहे, अभी जो है आप सोच के बताइएगा। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? 16 नंबर। सोच के देखिए कितना है आपका। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। कितना? क्वेश्चन नंबर 17। अब इसके बाद जो है अभी आप क्वेश्चन पे है, अपना माइंड में सोचिए कि क्या हो सकता है। 387 होगा कि 287 होगा? यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 287 होगा कि 387 होगा? 300 कितना होगा? यानी कि 100% आपको लॉक कर दिया जाए। चलिए, सही आप जवाब दिए हैं कि 300 कितना होगा? मिलने में आपसे पूछ दिया जाएगा तो 200। अब यहाँ समझिएगा मिल वाला में, यहाँ पे तो है कोई किताब में आपका 240 नौ दे करके 200 कितना देता है? 250। आपके जो एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी किताब में देखिएगा तो 387 किलोमीटर नौ दे करके इसी चीज को बोल देता है 250 किलोमीटर बोल देता है। कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर, जो क्या है मिसप्रिंट से गलत टाइप को हो चुका है, वो क्या है? गलत है। लेकिन आपका वास्तविकता यही होता है 387 होता है। 300 कितना होता है? 87। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि क्या की थी? अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कैसर हिंद की उपाधि कौन दिया था? ब्रिटिश कौन दिया था? यानी कि अंग्रेज दिया था। ठीक है, कौन दिया था? अंग्रेज दिया था। अब यह जो है किस घटना के दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। यहाँ जो है आपका चौरी चौरा हत्याकांड। कौन हत्याकांड? चौरी चौरा हत्याकांड। इसमें जो देखिएगा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें जो है चौरी चौरा हत्याकांड में पूछ दिया जाए कि कुल कितने पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी? पुलिसकर्मी की क्या हुई थी? पुलिसकर्मी की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। 22 पुलिसकर्मी की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ठीक है, अब इसमें जो है आपसे एक और जो है क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि 22 पुलिसकर्मी के अलावा क्वेश्चन कैसे डिग्री पूछ देता है? कह देता है कि जो आपका चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड में एक मतलब हेड कांस्टेबल के साथ कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी? हेड कांस्टेबल के साथ कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी? तो 22 का 22 जवाब आएगा। कितना जवाब आएगा? 22 का 22, क्योंकि एक हेड कांस्टेबल और 21 पुलिसकर्मी जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ऑप्शन में आपको 21 भी देता है, 22 भी देता है, और क्या देता है? 23 भी देता है, 23 भी देता है। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों सबको। ठीक है, कि 21 22 को तो पुलिसकर्मी पहले से था, लेकिन एगो हेड कांस्टेबल पूछ रहा है तो 23 हो गए, को जोड़ देता है। जो क्या हो जाता है? 23 को टिक लगा के साफ खुश होके आता है। एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा तो एगो पार्टनर कहेगा एग्जाम तो 22 को होगा, जाएगा तो गलती हो गई सर। ठीक है, ऐसे ही कहता है। तो उसमें आपको क्या करना है? ध्यान देना है कि कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी? 22 पुलिसकर्मियों की। और कितने आपके हेड कांस्टेबल के साथ कितने पुलिसकर्मी थे? 22 पुलिसकर्मी थे। हेड कांस्टेबल के जोड़ कर दिया जाएगा तो 22 का 22 ही रहेगा, उसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। यह जो अभी जो क्वेश्चन बोले हैं कि कितने पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल के साथ थे, यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में नहीं पूछता है। इस क्वेश्चन को जो है बिहार पुलिस में पूछा जाता है। बिहार
ग्लोबल में पूछा जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखिए। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, पैक्ट हुआ था, या पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 21 यहाँ किसान आंदोलन की बात किया जा रहा है। कौन सा आंदोलन की? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में आपको दूसरा नहीं समझना है। किसान आंदोलन में समझना है क्या कि बिहार किसान आंदोलन की बात किया जा रहा है। बिहार किसान आंदोलन की बात किया जा रहा है, मतलब कि चंपारण आंदोलन की बात किया जा रहा है। तो एग्जाम में जो सवाल है पूछ दिया जाता है कि बिहार किसान आंदोलन क्या मतलब आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा कौन दिया था? प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रसिद्ध नारा क्या था? तो उस नारा के समय जो है आपके जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1942 में 1942 में इस आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व जो करता थे वो कौन थे? गांधी जी थे। यानी कि आपसे पूछ किया जाएगा कि नेतृत्वकर्ता जो थे कौन थे? तो गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। फिर जो है इसमें आप देखिएगा कि इस आंदोलन के दौरान जो है प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रसिद्ध नारा था। इसमें देखिएगा कि आपको इसको इंग्लिश में कहता है डू और डाई। डू और डाई यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है डू और डाई, यानी करो या मरो। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति कौन अपनाया था? ब्रिटिश अपनाया था। ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो क्या कहते? फूट डालो और इसका नारा अपनाया। यहाँ पे है वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा कौन दिए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी दिए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी दिए थे। कौन दिए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 नंबर। आप लोग ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखिएगा कि यहाँ के तीन खंबा प्रणाली किन पर लागू हुई थी? यहाँ 3 खंबा नहीं होगा, 3 कठिया प्रणाली होगा। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? किसानों पर लागू हुआ था। किन पर लागू हुआ था? किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? किसानों पर। यह जो प्रणाली थी कहाँ से संबंधित थी? चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से संबंधित ये कहानी थी। मतलब चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में, उसी से संबंधित थी। कोई दिक्कत इसमें? इस क्वेश्चन जो है इसीलिए क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में देखेंगे। यहाँ पे गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किए थे। कहाँ किए थे? चंपारण। नाम भी आपको पता होना चाहिए कि चंपारण इसको क्या कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। यह जो आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा नेतृत्व करता थे। इसके गांधी जी नेतृत्व करता थे। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। गांधी जी का कौन सा आंदोलन था? प्रथम आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला जो बाग कांड हुआ था उसके लिए कौन सी समिति का गठन? पंचर समिति की गठन हुई थी। किसकी गठन हुई थी? पंचर समिति की गठन हुई थी। जो क्या था उनका एक मतलब फर्जीवाड़ा समिति ये सब था, अच्छा से जांच पड़ताल नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था दांडी यात्रा आंदोलन के साथ हुआ था। जब दांडी यात्रा हुआ था, समाप्ति हुआ था तो 5 अप्रैल की 6 अप्रैल को। देखिए यहाँ पे कोई जो सोर्स है, सोर्स का मतलब होता है जो स्रोत है उस स्रोत कभी कभी आपके 5 अप्रैल देते हैं। कब देते हैं? 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल देते हैं। कोई सोर्स जो होता है 6 अप्रैल देता है। 6 अप्रैल।
अब यह जो है सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि 5 और 6 पता होना चाहिए कि दांडी यात्रा कब समाप्त हुआ था, 5 और 6 ठीक है। अब इसमें जो है चंपारण यात्रा तो आपको पता है कि 1900 कब हुआ था, 17 में हुआ था, 1917, ठीक है। अब इसके आगे जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर है। दिसंबर 1929 में नदी के किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। आपको पीछे वाला प्रश्न हम बताए थे, कौन सी नदी, रावी नदी। कौन सी नदी, नेहरू जी द्वारा क्या किया था, तिरंगा झंडा फहराया गया था। यार दिसंबर जो 1929 का ईस्वी जो था, इसी पीरियड में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का क्या होता, कौन सा अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन। इसी अधिवेशन के दौरान जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज, स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि क्या है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, नेताजी किसको कहा जाता है, सुभाष लिखाता है कि सुभाष लिखाता है, सुभाष लिखाता है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। फिर इसमें जो है सरदार की उपाधि किसको मिला था, पटेल साहब को मिला था। किसको मिला था, पटेल साहब को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। सूर्य सेन के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभी का आयोजन हुआ था, जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, कौन से के कार्य था, जिसको हम कहते थे क्या चीज, काला कानून, क्या कहते थे, ठीक है। यह जो काला कानून था, इसी काला कानून के बदौलत क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। यह जो काला कानून था, किसी भी लोगों को जिस पे संदेह होता था, शक होता था, उसको उठा करके पुलिसकर्मी क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। जो लोगों को क्या किया था, उनका शोषण किया जाता था। इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं कि रॉलेट एक्ट कहते हैं, रॉलेट एक्ट। यह जो नियम बना था, इसी नियम को हम कहते हैं काला कानून कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि यानी कि बीती हारवा गाँव के किसान नेता, बीती हारवा गांव के, बिटियारवा गांव के किसान नेता, इन्हीं के जो है रिक्वेस्ट से 1916 ईस्वी का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में क्या किया गया था, गांधी जी को चंपारण के बारे में बताया गया था और चंपारण आने का निमंत्रण दिया गया था, जिसकी वजह से गांधी जी क्या किए थे, चंपारण आए थे। और चंपारण में आने के बाद आपका नाम मतलब आपको पता होना चाहिए कि बेतिया में भी आए थे। कहाँ आए थे, बेतिया में भी आए थे। और जब बेतिया में आए थे तो किस होटल में, अमृतपाली होटल में क्या किए थे, ठहराव किए थे। बेतिया का जो अमृतपाली होटल है आपका लाल बाजार में, उसी होटल में ठहराव किए थे। कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, इसी में और आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इसी में आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। किसका नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। संपूर्ण क्रांति का क्या दिए थे, नारा दिए थे। कौन, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, इसके लिए आपको ट्रिक भी याद होना चाहिए कि पूरी में अंडे फंसे, पूरी में अंडे फंसे, आपको याद होना चाहिए, फंसे, ठीक है। उसे क्या हो जाएगा, उसे ठीक है। फिर आपका हो जाएगा डच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डच में से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपका, ठीक है। लेकिन और से क्या हो जाएगा, और से अंग्रेज, क्या हो जाएगा, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज। आगे से डेनिश हो जाएगा, चाहे डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क कहिए चाहे डेनिश कहिए, डेनमार्क, ठीक है।
फ्रांस, फ्रांस। अब 100 से स्पेन हो जाएगा, कौन हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि सर पहले तो अंग्रेज आया था, डच से पहले, हाँ डच से पहले कौन आया था? अंग्रेज आया था। यानी पूछ देगा कि आने के क्रम में तो डच से पहले कौन आया था? अंग्रेज। अगर कह देगा और डच क्यों आया था? अंग्रेज के जगह पे आया था। ठीक है, तीसरा नंबर पर, मतलब 1 नंबर पे पुर्तगाल, 2 नंबर का हो जाएगा अंग्रेज, 3 नंबर पे हो जाएगा आने के क्रम में। लेकिन पूछ देगा कि फैक्ट्री स्थापना करने के क्रम में, तो पुर्तगाल पहले हो जाएगा, डच बाद में हो जाएगा, अंग्रेज 3 नंबर पर हो जाएगा, 4 नंबर पर डेनमार्क, 5 पर फ्रांस, 6 पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, आज सबसे कहेगा कि सबसे अंतिम बार आया तो सबसे पहली बार कौन? पहली बार, यानी पहली बार, सबसे प्रथम बार पहली बार कौन आया था? पुर्तगाल आया था। और सबसे अंतिम बार कौन गया था? पुर्तगाल ही गया था। कौन गया था? पुर्तगाल। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन विजय के तहत गया था। किसके तहत गया था? ऑपरेशन विजय के तहत। कौन गया था बताइए? पुर्तगाल ही गया था। यानी अंतिम बार कब गया था? तो ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय के तहत गया था। विजय के सबसे अंतिम बार कहाँ से भगाया गया था? गोवा से। कहाँ से भगाया गया था? ठीक है, ऑपरेशन विजय चला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्थापनाकर्ता कौन थे? मोतीलाल नेहरू थोड़े थे जी, एम एन राय थे। कौन थे? कौन थे? एम एन राय। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? कानपुर हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। 30 नंबर प्रश्न, संविदा अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? जो भारत का संविदा अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था 1930 ईस्वी में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। 1930 में आंदोलन हुआ था, तो 1931 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा समझौता हुआ था ना, गांधी इरविन समझौता कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी इरविन क्या कहते हैं? तो उस समय हमारा वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड कौन था? इरविन था। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 हुआ था। कब हुआ था? 1922। इसमें कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी? कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी? 22 पुलिसकर्मी। 22 पुलिसकर्मी की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। आपसे पूछ दिया जाएगा कि चौरी चौरा कहाँ है? तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश के कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जो है आपके कहाँ? गोरखपुर जिला। कौन जिला? गोरखपुर जिला। गोरखपुर जिला का जो है चौरी चौरा गाँव है। कौन सा गाँव है? चौरी चौरा। चौरी चौरा गाँव जो है, इसी गाँव में क्या हुआ था? इस घटना को दर्शाया गया था। रात के समय क्या किए थे लोगों? जाकर के पुलिस, जो पुलिस थाना था उसको किया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की क्या हुई थी? मौत हो गई थी। ठीक है, जब 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, उसी समय महात्मा गांधी बोले कि यह जो क्या है, हमारी हिमालय जैसी भूल है। क्या है? हमारी हिमालय जैसी भूल है। और इसी पीरियड में आपका जो है चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसी पीरियड में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी बोले थे कि यह हमारी हिमालय जैसी क्या हो गई? भूल हो गई। ठीक है, और इसी पीरियड में उन्होंने क्या किया? तो असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए? आंदोलन को स्थगित कर दिए। आंदोलन को क्या किए? स्थगित कर दिए। स्थगित कर दिए। ठीक है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि 22 पुलिसकर्मी की जब मौत हुई तो गांधी जी बोले यह हमारी हिमालय जैसी भूल है, और इन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन का क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। कौन किए थे? गांधी जी किए थे। ठीक है, फिर आपका मुकला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तो मुकला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पे हुआ था। केरल के मालाबार तट पर, मालाबार केरल के मालाबार तट पर हुआ था यह जो विद्रोह था। ठीक है, अब यह विद्रोह कब हुआ था? तो आपको पता मुझे कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर। केरल के मालाबार तट पे हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस किसान आंदोलन? बारडोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1900
इसमें तो है ऑप्शन में क्या था, गलत है। इसमें क्या हो जाएगा 1928 ईस्वी में क्या किया गया था, तो किसान आपका जो है बारदोली किसान आंदोलन हुआ था, उसी पीरियड में इसका कितना दिया गया था, कुछ सरदार की उपाधि किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा किसे बताए हैं कि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, उसी पीरियड में गांधी जो थे यहाँ पे नहीं थे, कहीं और स्थान पे गए हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यह जो है हमारी हिमालय जैसी भूल है। ठीक है, ऐसी भूल को न देखते हुए उन्होंने क्या किया, तो आपका असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, यानी उसको रोक दिया। उसको क्या किए, रोक दिया। इसमें आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन जो है प्रथम जन आंदोलन है। प्रथम क्या है, जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन है, प्रथम जन आंदोलन। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे सवाल कैसे पूछेगा पाएगा, भारत का प्रथम जन आंदोलन कौन है। फिर प्रश्न पूछ दिएगा कि भारत का दूसरा, भारत का दूसरा, भारत का दूसरा, यानी कि भारत का दूसरा आपका से पूछ दिएगा कि जन आंदोलन कौन है। सविनय आंदोलन, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका क्या है, तो भारत का दूसरा जन आंदोलन है, भारत का दूसरा जन आंदोलन है। यह सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना, क्या आपको पता होना चाहिए कि सीमांत गांधी कहे, चाहे आपको फ्रंटियर गांधी कहे, क्या फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी कहा जाएगा। इसके जो इन्हें कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि खान अब्दुल गफ्फार। इन्हें जो है आपका एक और नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमतकार, खुदाई खिदमतकार के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो खान अब्दुल गफ्फार को, हमको खुदाई खिदमतकार, खुदाई खिदमतगार। आपको पता होना चाहिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार, चाहे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको तो मौलाना खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर आपको पता होना चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह जो थे स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम क्या थे जी, शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर यहाँ जो है आपका सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी के बारे में हम बता देते हैं आपके स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय, प्रथम वायसराय। ठीक है, प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, सिराज गोपालाचारी। लाला हरदयाल जो है 1913 में क्या हुए, गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे, गद्दार पार्टी की क्या किए थे, स्थापना किए थे। किसकी स्थापना की, गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे, कौन, तो लाला हरदयाल किए थे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आपको एक भारत के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद जो है आपके भारत के प्रथम वायसराय, इस सब के लिए ट्रिक आपको बताया गया था। दिल्ली मौसी, इसके लिए एक ट्रिक बताया गया था आपको याद करने के लिए। क्या बताया गया था, ट्रिक बताया गया था। ट्रिक कौन सा था, काहो दिल्ली मौसी, कौन से क्या हो जाएगा, कौन से रॉबर्ट क्लाइव, कौन है रॉबर्ट क्लाइव, कौन से क्या हो जाएगा, वारन। फिर बी से क्या हो जाएगा, विलियम, लॉ से क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। फिर म से क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, से क्या हो जाएगा, याद होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर है 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना करता
कौन थे ये बात ध्यान रखना। फिर आपके कौन एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम थे। कर्ता कौन थे? एओ ह्यूम थे, ठीक है, एओ ह्यूम। अब इसके प्रथम अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। फिर हमारा देश जो है 1947 ईस्वी में क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, ठीक है। अब इसके जो है बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 37। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? योजना के नाम से, मांटेगू चेम्सफोर्ड योजना। ये चेम्सफोर्ड योजना जो आया था 1919 जो आया था, उसी के पीरियड में एक और इसके मांटेगू चेम्सफोर्ड योजना के सिलसिले में जो कुछ उसमें कमियां थी, उस कमियां को सुधार करने के लिए मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम एक और आया था 1919 में, ठीक है। साइमन कमीशन जो है कब आया था? 1928 में, 1928 में आया था। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को ही क्या कहते हैं? साइमन कमीशन, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट जो है कब पेश किए थे? 1928 में पेश किए थे। कब किए थे? 1928 में ही पेश किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? यही ना बोले थे कि महात्मा गांधी जो आप 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए हुए हैं, तो क्या किया जाएगा? तो आप 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, आंख मुंह और बंद करके जो अंग्रेज की शोषणकारी, दमनकारी और भारतीय जनमानस पर अत्याचार कर रहे हैं, उन सभी को आप नजरअंदाज करते हुए इसको क्या कीजिए? इसको जो है आप क्या कीजिए? तो पूरे भारत का भ्रमण किया। उसी प्रकार से गांधी जी क्या किए थे? भ्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन कौन किया था? लाल कुर्ती के जगह पर लिख देता है, कहीं कहीं रेड शर्ट लिख देता है। रेड क्या लिख देता है? शर्ट। रेड शर्ट का मतलब वही समझना है, लाल कुर्ती। तो इसका गठन कौन किए थे? खान खान किए थे। कौन किए थे? खान किए थे, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। तो जो आपका लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, उस पीरियड में हमारे जो कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था, कब विभाजन हुआ था? तो विभाजन आपको पता होना चाहिए कि इसका विभाजन जो है कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का कितने खंडों में विभाजन हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था कितने खंडों में? तो 2 खंडों में विभाजन हुआ था। एक हुआ था आपका उदारवादी और दूसरा आपका हुआ था उग्रवादी का मतलब होता है कि जो नॉर्मली बिहेवियर से रहते थे। उग्रवादी का मतलब होता है जो मारपीट धारा झंझट के में रहते थे, उनको उग्रवादी कहते थे। उग्रवादी में आपको पता होना चाहिए कि लाल, क्या पता है? लाल, फिर बाल, फिर लाल से क्या देगा? इनका तीनों का नाम आता है किसमें? उग्रवादी। उग्रवादी में जो है आपके किसके आते हैं? तो इसमें जो है आपके जो भी थे, जैसे कि श्री राजगोपालाचारी थे, फिर आपके सरदार पटेल साहब थे कि नहीं थे उसमें? बताइए, ठीक है। सरदार पटेल थे नहीं, इसमें ज्वाइन नहीं किए थे। इनके अलावा जो है आपके कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है। ये सब जो बहुत लोकप्रिय नेता थे, ठीक है। ये सब लोकप्रिय नेता बाल गंगाधर तिलक थे। ये सब लोकप्रिय नेता मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या हो गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, ये सब जो है आपके क्या थे? तो उदारवादी नेता थे। ये सब उदारवादी के नेता के रूप में आते थे। इनका विभाजन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। पुनः जो है आपका 1916 ईस्वी के जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था कि दोनों दल आपस में क्या मिल गए 1916 के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? साइमन। यानी इसी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को क्या कहा जाता है? तो साइमन कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बारहवीं कक्षा। या टोटली इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। क्या थे? अंग्रेज। क्या थे? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसी के सिलसिले में क्या हुआ था, तो इसको विरोध हुआ था कि सातों के साथ जब अंग्रेज है तो हमारा इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका क्या होगा जी, कि भारत के बारे में बातें नहीं करेंगे। किसके बारे में? भारत के बारे में। यानी कि भारत में इसमें जो भारतीय ये नहीं है तो क्या मतलब बात करेंगे भारत के बारे में, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा 42वां, भारतीय मजदूर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय मजदूर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ठीक है, यानी भारतीय जो है मजदूर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस का अधिवेशन में रखा गया था? स्वीकृत हुआ था। तो नागपुर के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था? स्वीकृत हुआ था नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? तो 1900 बताइए, आप ही लोग सोचिए कि 1920 में आपका क्या हुआ था? 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। तो उसी पीरियड में होगा जी, विशेष अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? विशेष अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 14, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। जो दांडी यात्रा हुई थी इसी यात्रा को हम क्या कहते हैं? नमक कानून। क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह कहते हैं। नमक सत्याग्रह कहते हैं, यानी कि नमक सत्याग्रह यानी नमक कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, यह जो कुल कितने मिलों की यात्रा थी? तो 240 मिल की क्या थी? यात्रा थी। कौन? दांडी यात्रा। संविधान आंदोलन को क्या कहा जाता है? दूसरा जन आंदोलन। दूसरा जन आंदोलन कहा जाता है। दूसरा जन आंदोलन कहा जाता है। पहला जन आंदोलन किसे कहा जाता है? आंदोलन को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 45, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कौन की? इसकी स्थापना कौन किए थे? आगा खान। कौन किया था? आगा खान किया था। आगा खान। फिर कौन किए थे? सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान किए थे। सलीमुल्लाह कब किए थे? 1928। फिर 1900 आपका इसमें एक और बात आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान। अभी आप नाम सुनते हैं पाकिस्तान, नाम सुनते हैं। पहले जो नाम था पाकिस्तान नाम को दिया गया। इसको किसके द्वारा दिया गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। चौधरी रहमत अली के द्वारा क्या किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द को दिया गया था। कौन सा शब्द? पाकिस्तान शब्द दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 46, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? किसकी उपाधि दिया था? की उपाधि दिया था। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 47, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इनको कहा जाता है सियार दास कहा जाता है। क्या कहता है? सियार दास कहा जाता है। सियार समझेगा, सियार क्या में समझना? सियार दास यानी चित्तरंजन। जो मोतीलाल नेहरू है यह क्या थे? क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था। यह जो आपका स्वराज दल है, स्वराज दल का मतलब स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी इसकी जो है आपका दोनों आदमी ने क्या किया था? नेतृत्व करके इसकी स्थापना किया था। इसमें सचिव कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास की मृत्यु 1926 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं? उदारवादी नेता नहीं। आपको अभी हम बताएं कि लाल बाल पाल का नाम याद रखिएगा। लाल बाल पाल यानी कि लाल से क्या देगा? लाला बाल से क्या देगा? बाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों के तीनों जो थे उग्रवादी नेता थे। कैसे नेता थे? इसमें जो है इन्हीं तीनों के नाम से आपसे रिलेटेड सवाल पूछा जाता था। पता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे उदारवादी नेता थे, फिरोज शाह मेहता उदारवादी नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी नेता थे, अब बिपिन चंद्र पाल जो है क्या थे? उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता थे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? मतलब ये कौन आया था? 1909 में आया था। 1909 में आया था। इसीलिए जो क्या किया था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि हम लोग कहाँ से आ चुके? 60 सेंचुरी से आ चुके। ठीक है, निम्न में से किसे कैसर हिंद
गांधी को उपाधि दी गई, महात्मा गांधी को दी गई, किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। कैंसर उपाधि, तो कैंसर की उपाधि दिया गया था। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता था भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्या कहा जाता था? भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्योंकि महात्मा गांधी क्या करते थे? भारतीय लोगों को वो प्रेरित करते थे ताकि जो ब्रिटिश जो पुलिसकर्मी थे, ब्रिटिश जो सेना थी, उस सेना में क्या हो जाए? भर्ती हो जाए। इसीलिए ब्रिटिश ने एक और इनको उपाधि दिया था, भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे शुद्धकाप लिखा हुआ। क्या लिखा? शुद्धकाप। शुद्धकाप ना हो करके यहाँ पे आपका क्या रहेगा? शिल्पकारी संगठन आएगा। क्या रहेगा? शिल्पकारी संगठन। शिल्पकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? शिल्पकारी संगठन जो है आपका महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद किए थे। कहाँ किए थे? अहमदाबाद किए थे। कब किए थे साबरमती आश्रम की स्थापना? 1916 में। कब किए थे? 1916 में किए थे। यानी 1915 में आए थे, तो 1916 में क्या किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए थे। क्या किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए थे। कौन? गांधी जी। फिर अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 53 है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? कब किया गया? आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन, यानी कि विभाजन आपको पता होना चाहिए। विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905। किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। तो आपसे यहाँ पॉइंट पूछता है कि बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ था? अब विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लेकिन रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था। अब किस समय हुआ था? तो तृतीय दिल्ली दरबार के समय। तृतीय दिल्ली दरबार के समय। तृतीय दिल्ली दरबार के समय क्या हुआ था? इसको रद्द कर दिया गया था दरबार के समय। किसको? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। किसको रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को। तो बंगाल विभाजन जब रद्द हो गया तो पुनः इसका क्या हुआ? तो गठन किया गया। कब? तो 22 मार्च को गठन किया गया। कब किया गया? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को इसको क्या किया गया था? तो गठन किया गया था। लेकिन इसका लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल को लागू हुआ। 1 अप्रैल 1912 को इसको लागू किया गया। ठीक है, तो 22 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? तो बिहार दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? बिहार दिवस इसको मनाया जाता है। किसको जी? तो बिहार दिवस के रूप में कौन मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? पार्टी की। कब किए थे? 1913। कहाँ किए थे? तो कहाँ गए थे जी? सैन फ्रांसिस्को में किए थे। कहाँ गए थे? सैन फ्रांसिस्को में किए थे। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट की थी। कौन की थी? एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट। फिर आपका है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किए थे? राजाराम मोहन राय किए थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? बताइए। नवाब सलीमुल्लाह था। अखिल भारतीय का मतलब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो वही चीज को कहा जाता है। कौन किए थे? नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान किए थे। और इनके साथ साथ में कौन किए थे? मुस्लिम लीग की स्थापना और कौन किया था? कौन किए थे जी? आगा खां किए थे। आगा खां किए थे। साथ साथ दोनों व्यक्तियों ने किया था। फिर अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56, एलबर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1884 में पारित हुआ था। 1884 में पारित हुआ था एलबर्ट बिल। ठीक है, फिर इसी में आपको पता होना चाहिए कि 1878 में क्या आया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। जो कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड लिटन लेकर के आया था। लॉर्ड लिटन। इसको जो रद्द कब किया गया था? तो 1883 में क्या किया गया था? रद्द किया गया था। क्या किया गया था? रद्द किया गया था। रद्द किया गया। कौन रद्द किया था? लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासन में पारित हुआ? शासन काल में पारित हुआ। किसके शासन? लॉर्ड कर्जन के शासन
हम लोग का हुआ था 1899 में हुआ था, 1899 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। यहाँ पे लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, वन के लोग को क्या किया था, रद्द किया था। लाया कौन था, कौन लाया था, लाया था कौन, लॉर्ड लिंकन लाया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 58। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था। और इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि 72 में सभी के सभी क्या थे, डॉक्टर थे, वकील थे। ठीक है, कुछ कर्मचारी थे, कुछ बड़े बड़े क्या थे उसमें जज, मतलब कुछ मतलब बहुत ही अच्छे के लोग थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड थे। इसमें जो है कुल आपके 39 लोग क्या थे, 39 लोग क्या थे। और इसमें जो है आपको पूछ दिया जाता है कि मुस्लिमों की संख्या कितनी थी, मुस्लिमों की संख्या कितनी थी। तो मुस्लिम की संख्या, मुस्लिम की संख्या जो है आपका कुल 2 मुस्लिम थे। कितने मुस्लिम थे, 2। एक का नाम आता है आपका किसका, तो नाम आता है आपका बदरुद्दीन तैयब जी का। किसका नाम आता है, बदरुद्दीन तैयब जी का। ठीक है, 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था। उदारवादी नेता नहीं था, मतलब हुआ कि यहाँ उग्रवादी नेता था। क्या उग्रवादी नेता था, तो बताइए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उदारवादी नेता थे कि नहीं थे। एमजी रानाडे जो है ये भी कुछ उग्रवादी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक हो गया, फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो भी उग्रवादी नेता थे, और सभी के सभी थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो थे कौन सी नेता थे, उग्रवादी नेता थे। कैसे नेता थे, उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी। और उग्रवादी का मतलब इसमें आपको 3 नाम बताया गया था, लाल बाल, 3 आदमी का नाम बताया गया है। तो लाल बाल, लाल से होना चाहिए, अल्लाह जो है मत कीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 60, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, कौन लिया था, लॉर्ड हार्डिंग। लेकिन यहाँ सही ऑप्शन जो होना चाहिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यहाँ लॉर्ड हार्डिंग दिया था, आप यहाँ पे सही मान सकते हैं, क्योंकि और तो कोई नाम दिया ही नहीं है, इसीलिए इसका अगर आपका नाम दे देगा लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय नाम दे देगा तो आपको टिक क्या करना पड़ेगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को टिक करना पड़ेगा। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड कर्जन क्या किया था, बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था, बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड इरविन जो था क्या किया था, तो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसको हम लॉर्ड इरविन समझौता बोलते हैं। ठीक है, फिर लॉर्ड मिंटो है, तो लॉर्ड मिंटो क्या किए थे, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो 1909 ईस्वी में आया था। किसके लिए, तो जो मुस्लिम को लिए अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। किस घटना के विरोध में के स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दिया था, किसके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए नाइट की उपाधि त्याग कर दिए थे। फिर हमारे गांधी जी जो थे वो किसकी उपाधि त्याग कर दिए, कैसर हिंद की उपाधि क्या किए थे, त्याग कर दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी को कौन दिया था, तो दिए थे। कौन दिए थे, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, किसने पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। खिलाफत आंदोलन तो कहाँ हुआ था, तुर्की में हुआ था। कहाँ हुआ था, तुर्की में हुआ था। कहाँ हुआ था, तुर्की। फिर अगला नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा है 62, मास्टर दा किसका उपनाम है, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। चित्तरंजन दास को बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल कौन थे, उदारवादी थे, उग्रवादी, कैसे नेता थे, उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता थे। ठीक है, उग्रवादी नेता थे। इस प्रकार जो हमारा क्या हो चुका, तो आपका भारत में जो राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद पॉइंट क्या हो गया, समाप्त हो गया। भारत में राष्ट्रवाद पॉइंट समाप्त हो गया। इस जो आप शॉर्ट वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, एक बार जो है आप और देख सकते हैं, और देखने के बाद आपको क्या हो जाएगा, तीसरा स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारे प्रश्न जो है आपको याद हो जाएंगे। और ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में और बिहार पुलिस के एग्जाम में जो है आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप याद रखिएगा तो आपका 10 से 12 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। एक क्लास में आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसी से जो है आप अपने जो रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम में आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। इसमें कोई नहीं समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।